हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फुल डिस्क्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं कराई जाती हैं कॉलेजेस में, स्कूल में, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कराऊंगी जिनकी वजह से हमें ट्रांसलेशन में अपने टेंसेस को यूज़ करना नहीं आता है। तो दिस इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इनमें जब सेंटेंस होता है अफर्मेटिव यानी सिंपल सा सेंटेंस होता है, जैसे मैं उस समय सो रहा था, वह गहरी नींद में सो रहा था, पुलिस चोर का पीछा कर रही थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस टाइप के सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, इनमें लगा देते हैं सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट, और किसी का नेम अगर आ जाता है उसके साथ लगा देते हैं हम वॉज। और अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता आ जाता है तो उसके साथ लगा देते हैं हम वर। प्लस कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी टेंस हो, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हम हमेशा वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे वह कल दिल्ली कपड़े खरीदने जा रहा था, तो ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब कभी कभी ये हो जाता है कि हमको कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लगाना है, जैसे दिल्ली पहले लगाना है या कपड़े लगाना है, तो आपको ये देखना पड़ता है कि बंदा कर क्या रहा है। तो इंसान जो है वो जा रहा है दिल्ली, तो हम यहाँ पे लगा देंगे ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। अब क्यों जा रहा है, पर्पस को हम टू से जोड़ देते हैं। तो टू के बाद मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अगर कोई पर्पस शो हो रहा हो तो हम लगा देंगे टू बाय क्लॉथ्स यस्टरडे। वे कल वहाँ कुछ शरारत कर रहे थे, तो देवर डूइंग सम मिसचीफ, शरारत की होती है मिसचीफ, यस्टरडे देयर वगैरह आप कैसे भी लगा सकते हो। वे बच्चे, अब वे के लिए हम वैसे तो दे का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर वे के साथ कुछ और आ जाता है, जैसे वे बच्चे, वे लोग, तो हम लगा देते हैं वहाँ पे दोज, और ये के लिए लगाते हैं दीज। तो दोज चिल्ड्रन वर वियरिंग डर्टी क्लॉथ यस्टरडे। अब इसमें तो राहत रही थी, आ ही नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं, सेंटेंस में जब भी आपका ये शो हो रहा होता है कि काम लगातार हो रहा होता है, इट इज़ ऑलवेज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो आई एम सिटिंग हियर। मैं यहाँ बैठा हुआ था, तो आई वॉज सिटिंग हेयर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी कोई कम लगातार हो रहा होता है तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस ही कहलाता है, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता दिया होगा। अब जैसे वह आधी रात में कुछ सोच रहा था, तो ही वॉज थिंकिंग समथिंग एट मिड नाइट। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर। तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब के साथ लगा देते हैं वर्ब में, सॉरी, वॉज वर्ब के साथ लगा देते हैं नॉट, और उसके साथ लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म। कोई सा भी हो, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो कॉन्टिन्यूअस है तो हमें आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो जैसे हम कल उस समय कुछ नहीं कर रहे थे, तो वी वर नॉट डूइंग एनीथिंग एट दैट टाइम यस्टरडे। मैं उस समय बाजार में खड़ा हुआ नहीं था, तो यहाँ पे आई वॉज नॉट स्टैंडिंग इन द मार्केट एट दैट टाइम। वह पिछले साल वहाँ कुछ सीखने जा रहा था, तो ही वॉज नॉट गोइंग देयर टू लर्न एनीथिंग लास्ट ईयर। अब अगर इसी टेंस का आ जाता है आपका इंटरोगेटिव, तो हम क्या करते हैं, वॉज या वर्ब को लगा देते हैं सब्जेक्ट से पहले। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो हमें लगाना पड़ता है उसकी इंग्लिश सबसे पहले। जैसे क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, रूल भी दिया हुआ है, आप चाहें तो ये नोट डाउन भी कर सकते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे समझ भी सकते हैं। मैं बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको वन बाय वन सारे टेंसेस के बहुत सारे एग्जाम्पल जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसकी वीडियो एक अपलोड कर दूँगी, आप उनसे बहुत सारे टेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वो टेंस खत्म होने के बाद। जैसे दिया हो, क्या अध्यापक इस समय तुम्हें कुछ नया सिखा रहे हैं, तो सिखा रहे थे कर देना, यहाँ पे है दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा थे। तो वॉज टीचर टीचिंग यू समथिंग न्यू एट दिस टाइम। या अगर आपका आ जाता है, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, तो वेयर वर यू थिंकिंग, या सोच रहे थे, तो वेयर वर यू थिंकिंग टू गो देन। अगर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे तो ट्राइंग आ जाता है, वेयर वर यू ट्राइंग टू गो दैन। तो अगर वह अध्यापक से क्या पूछने जा रहा था, तो अब आपका यहाँ पे आ गया क्या बीच में। तो जब क्या स्टार्टिंग में दिया होता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो भी टेंस बना रहे होते हैं उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उससे पहले लगा देते हैं। तो आ जाएगा व्हाट वाज ही गोइंग टू आस्क टू द टीचर। अब अगर सेंटेंस में आ जाता है कौन, तो उसके साथ लगाना पड़ता है मैं हूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट भी होता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सारे टेंसेस का जो मेथड होता है, तरीका होता है, वो सेम रहता है, बस हम उसकी पहचान के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में चेंजेस कर देते हैं, बाकी बिल्कुल सेम तरीका रहता है। तो उस समय तुम्हारे भाई को कौन बुला रहा था, तो हु वॉज कॉलिंग योर ब्रदर एट द टाइम। यहाँ पे हु सब्जेक्ट, तो हमने हु के साथ लगा दिया इज़। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, तुम्हें वहाँ अंग्रेज़ी कौन पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, तो हु वॉज टीचिंग यू इंग्लिश देयर। अब अगर आ जाता है सेंटेंस में कौन सा, कौन सी, कौन से, तो विच के साथ ऑब्जेक्ट लग जाता है, जो मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। कौन सा कौन सी के साथ जो भी दिया होता है वो हमें विच के साथ लगाना पड़ता है। जैसे वह अब कौन सी कोचिंग में अंग्रेज़ी पढ़ने जा रहा था, तो इन विच कोचिंग वॉज ही गोइंग टू स्टडी इंग्लिश नाउ। तुम कौन सा फ़ोन खरीदने जा रहे थे, तो विच फ़ोन वर यू गोइंग टू बाय। अब आ जाता है किसका, किसकी, किसके के लिए हम लगा देते हैं हुज़, और किसे या किसको के लिए लगा देते हैं हम हुम। अब
नेक्स्ट है आपका कितना कितने कितने अगर आ जाता है तो हमें लगाना पड़ता है उसके लिए हाउ मैनी। काउंटेबल चीज़ों के लिए हम लगा देते हैं, जैसे तुम कितनी किताबें खरीद रहे थे, तुम कितनी पेन खरीद रहे थे, कितनी साइकिल एक्सेट्रा, इस टाइप से अगर दिए होते हैं तो हम हाउ मैनी लगा देते हैं। और जो अनकाउंटेबल होते हैं, वे कितना खाना खा रहा था, कितनी चाय पी रहा था, जिससे हम गिन नहीं सकते, तो वहाँ पे हाउ मच लगा देते हैं। तो जैसे वह आज बाज़ार से कितनी किताबें खरीदने जा रहा था, तो हाउ मैनी बुक्स आपका पूरा उठकर आ जाएगा। वॉज ही गोइंग टू बाय फ्रॉम द मार्केट टुडे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर सेंटेंस में आ जाता है आपका किसी के द्वारा कोई काम किया जा रहा था, जैसे बहुत शोर मचाया जा रहा था, या फिर अगर आपका आ जाता है कि बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था, या गाना गाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था, कुछ नया सिखाया जा रहा था, तो हम इन रूल्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम वॉज वर्ब के साथ लगा देते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वो हो जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। जैसे अगर दिया जा रहा हो हमें कुछ नया सिखाया जा रहा था, तो वी वर बीइंग टॉट समथिंग न्यू, इस टाइप से हम बना देंगे। या राष्ट्रगान गाया जा रहा था, तो द नेशनल एंथम वॉज बीइंग संग लगा दिया जाएगा। उसे कोचिंग से या स्कूल से निकाला जा रहा था, तो ही वॉज बीइंग टेकन आउट ऑफ द कोचिंग। उस समय पर हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करना है। जब सेंटेंस में ये शो रहा होता है कि वो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, वॉज वर्ब के साथ बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।